हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 खाली स्थान 26। इसमें अगर हम पहला पद लिखें तो 2 है और ये तीसरा पद है, मतलब A3 बराबर 26 है। अगर इसका सूत्र लगाएं हम तो क्या होगा, A प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इक्वल में 26। ए का मान कितना है, 2 है, प्लस एन का मान कितना है, 3 है, माइनस का 1 इंटू डी निकालना है मुझे, इक्वल में 26। 2 प्लस 3 में से एक जाएगा 2D इक्वल में 26। 2D इक्वल में किसके बराबर आएगा, 26 माइनस का 2। 2D इक्वल 24। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, डी बराबर कितना आया, 12। और हम लिख रहे हैं, हमें निकालना है A2। A2 इक्वल होगा A प्लस एन मतलब 2 माइनस का 1 इंटू डी। A2 इक्वल ए का मान 2 है, प्लस 2 में से एक जाएगा 1 इंटू डी का मान हमने अभी निकाला 12। A2 इक्वल किसके आया, 2 प्लस 12 एकम 12। A2 बराबर आया है हमारा 12 2 14। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा, 14 इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर की एपी कितनी है इस बार, एपी है खाली स्थान 13, फिर खाली स्थान, फिर 3। प्रथम पद निकालना है A1। हमें दे क्या रखा है A2। A2 कितना दिया है हमें, 13। अगर हम इसे हल करना चाहें तो कितना हल करेंगे, हम देख रहे हैं A प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इक्वल में 13। इसका सूत्र लगाएं। ए का मान हमें पता नहीं है, एन का मान हमें पता है 2 है, माइनस का 1 इक्वल में डी इक्वल 13। ए प्लस 2 में से एक जाएगा 1, 1 का डी में गुणा करेंगे डी इक्वल में 13। इसे समीकरण 1 डाल लेंगे। फिर लिखते हैं हम A4 में दे रखा है कितना, A4 दे रखा है हमें 3। तो इसमें सूत्र लगाएं A प्लस इनका मान 4 है, माइनस का 1 डी इक्वल में 3। ए का मान हमें पता नहीं है, 4 में से एक जाएगा 3D इक्वल में 3। समीकरण 2, हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को हल कर लें। समीकरण 1 है ये, ए है, दूसरा है ये। अगर हम लिखें इसमें 3 का गुणा कर दें तो 3A प्लस 3D इक्वल में 39। ए प्लस 3D इक्वल में 3। यहाँ घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, डी से डी कैंसिल, 3 में से जाएगा 2A, 39 में से 3 जाएंगे 36, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16। ए बराबर आया 18। अगर हम ए का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या होगा, ए के स्थान पे क्या करेंगे हम, 18 रख दें, प्लस डी इक्वल में 13। डी बराबर आएगा 13 माइनस का 18, मतलब डी बराबर आया माइनस का 5। ए डी के मान हमें पता चल चुके हैं। अब हमें चाहिए A1। A1 मतलब ए प्लस एन का मान 1 माइनस का 1 इक्वल में डी। डी तो हम देख रहे हैं A1, ए का मान हमारे पास 18 है,
A1, सॉरी ये A1 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, A1 हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पे कितना बदल जाएगा A1 18। अब हम निकालेंगे A3, हमें A3 निकालना था। 3 माइनस का 1, 3 में से एक जगह 2 बचेगा। जी का मान कितना, माइनस का 5। तो A1 A3 कितना आया हमारे पास, 18 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10। A3 बराबर 10, 18 में से 10 जाएंगे, बचेंगे 8। दोनों पद हमने निकाल लिए, पहला A1 A3। A1 में कितना भरेंगे 18, A3 में कितना भरेंगे 8। अब पढ़ेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर में करना क्या है, 2 कोष्टक दे रखे हैं खाली, 5 फिर कोष्टक, फिर कोष्टक 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। अगर हम इसे सही से लिखें तो 5 कामा कोष्टक कामा कोष्टक कामा 2 ने 18, 1 19 5 2। A1 बराबर, A बराबर में दे रखा है 5 और हमें दे रखा है A4। A4 हमें दे रखा है 19/2। अगर हम इसमें सूत्र लगाएं n वाला, सूत्र होता है A प्लस n ये होता है 4 माइनस का 1 n-1 इंटू डी इक्वल में 19/2। A प्लस 4 में से आएगा 3D इक्वल में 19/2। ये हमारा बन गया समीकरण 1, 19/2। ए का मान हमें दे रखा था, हमने रखा नहीं है। ए का मान कितना था 5, तो इसकी स्थान में 5 रखेंगे। 3D इक्वल किसके आएगा 19/2 माइनस का 5। 3D इक्वल 2 5 10, 10 में से 19 जाएंगे 9/2। 3D बराबर 3 एकम 3 3 तुरका 9। डी बराबर कितना आया 3/2। डी का मान हमने निकाल लिया। अब हमें ए का मान भी पता है, हमें चाहिए क्या है A2। A2 चाहिए, A3 चाहिए। अगर हम A2 निकालें तो क्या आएगा A प्लस एन, मतलब एन है हमारे पास 2 माइनस का 1 इंटू डी। A2 क्या आएगा, ए का मान हमें पता है 5 प्लस 2 में से एक जाएगा 1 इंटू डी का मान 3/2। A2 इक्वल 5 प्लस 3/2। A2 बराबर आएगा 2 5 10 3 13/2। ये हमारे पास A2 आ गया। अब निकालना है हमें A3, तीसरा वाला पद। A3 बराबर होता है A प्लस n, मतलब n का मान 3 है हमारे पास, माइनस का 1 सूत्र में होता है इंटू डी। A3 बराबर A का मान 5 है प्लस 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा 2 बचेगा इक्वल डी का मान 3/2। A3 बराबर 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4, गलत कर रहे हैं, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, गुणा में है ना हमारे पास, गुणा में है। अब बचा है 5 प्लस 3, तो A3 बराबर हमारे पास आ गया 8। हम देख रहे हैं अपनी सारणी में A2 कितना आया 13/2, इसमें क्या भरेंगे A3 आया 8। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम आगे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 3 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन की जो हमें एपी दे रखी है वो क्या है, माइनस का 4 फिर कोष्टक कामा फिर कोष्टक कामा फिर कोष्टक कामा 4 कोष्टक है कामा 6। हम क्या कर रहे हैं इसमें, A1 बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, A1 बराबर हमें दे रखा है माइनस का 4, और क्या दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6। A6 बराबर हमें दे रखा है 6। A प्लस n-1 इंटू टी इक्वल में 6। अगर हम इसमें मान रखें
ए का मान हमें तो पता है -4 प्लस एन का मान 6 -1 टी का मान हमें पता नहीं इक्वल 6 -4 प्लस 6 में से एक जगह 5 डी इक्वल में 6 5 डी इक्वल किसके आया 6 4 उधर जाएगा प्लस का 5 डी इक्वल 6 4 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 डी का मान आया हमारे पास 2। अब हम एक एक करके सारे पद निकाल लेंगे। अगर हम A2 निकालें A2 तो कितना आएगा A2 बराबर A प्लस एन मतलब 2 है माइनस का 1 इंटू डी मान रखो इसमें। अगर इसमें मान रखें A2 इक्वल ए का मान हमारे पास -4 प्लस 2 में से एक जगह 1 इंटू डी का मान 2 A2 इक्वल आया -4 प्लस 2 मतलब A2 बराबर -2 पहले कोष्टक में दूसरे वाले कोष्टक पहले वाले कोष्टक में कितना बच जाएगा -2। अब अगर हम A3 निकालें तो A3 बराबर होगा हमारे पास A प्लस एन मतलब 3 माइनस का 1 इंटू डी। और इसमें मान रखें A3 इक्वल में तो A का मान कितना आएगा हमारे पास A का मान हमारे पास -4 प्लस 2 में से एक जाएगा 2 इक्वल में डी का मान हमने निकाला है 2 तो A3 बराबर आया हमारे पास -4 प्लस का 4 A3 बराबर कितना आ गया हमारे पास 0 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम A4 निकालें A4 तो A4 बराबर A प्लस एन माइनस का 1 इनका मान 4 था इंटू डी चलो इस बार लिख लिया अगली बार मान रखते हैं। ए का मान -4 प्लस टी का इनका मान 4 माइनस का 1 डी का मान हमारे पास है 2 तो A4 इक्वल -4 में से एक जगह 3 इंटू 2 मतलब A4 बराबर 3 दूनी 6 में से 4 जाएंगे बचेंगे 2 प्लस के। अब एक पद रह गया है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सॉरी A5 रह गया है A5 A प्लस इनका मान 5 माइनस का 1 इंटू डी A5 इक्वल ए का मान -4 प्लस 5 में से एक जगह 4 इंटू डी का मान 2 A5 बराबर कितना आया -4 प्लस का 4 दूनी 8 बचेगा कितना A5 बराबर 8 में से 4 जाएगा 4 A5 भी आ गया। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम करेंगे 3 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की जो मैं एपी दे रखी है वो इस प्रकार है। पहला खाली कोष्टक दोबारा में है हमारे पास 38 है सॉरी फिर खाली कोष्टक फिर 3 खाली कोष्टक है लगातार फिर हमें दे रखा है -22। हम देख रहे हैं हमारे पास A2 कितना है A2 हमारे पास है 38। अगर हम इसमें सूत्र लगाएं A प्लस एन हमारे पास 2 है माइनस का 1 इंटू डी इक्वल में 38 A प्लस 2 में से एक जगह 1 का डी में गुणा करेंगे डी इक्वल में 38 समीकरण 1। अब हम देख रहे हैं अब हमारे पास है 3 4 5 6 A6 बराबर हमारे पास है -22 मतलब A प्लस एन का मान 6 माइनस का 1 इंटू डी बराबर -22 मतलब A प्लस 6 में से एक जाएगा 5 डी इक्वल में -22 समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 को हम हल करें तो क्या कर सकते हैं A प्लस डी इक्वल में 38 A प्लस 5 डी इक्वल में -22 यहाँ लिखेंगे घटाने पर साइन चेंज हो जाती है माइनस माइनस प्लस ऐसे एक कैंसिल 5 में से एक जाएगा -4 डी 38 में से 22 जाएगा कितना बचेगा 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास वही जोड़ हो जाएगा 8 2 10 3 2 5 1 6 मतलब डी बराबर -60/4 4 एकम 4 4 पंचे 20 बचेगा डी बराबर बचेगा हमारे पास -15।
अगर हम अब निकालें, अभी हमारे पास A1 रह गया निकालने को। अगर डी का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो हम बोले डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है ए प्लस डी का मान माइनस का 15 इक्वल में 38। ए इक्वल 38 प्लस का 15। ए बराबर बचेगा 8 5 13, 3 1 4 5 53। ए का मान कितना आ गया हमारे पास 53। अब हमें चाहिए A1। A1 हमारे पास आ गया है, फिर A1 है हमारे पास। अब A3 चाहिए। A3 बराबर होता है A प्लस एन, मतलब 3 माइनस का 1 इंटू डी का मान रखना है। A3 बराबर ए का मान कितना आया 53 प्लस 3 में से जाएगा 2, डी का मान माइनस का 15। तो A3 इक्वल 53 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30। A3 बराबर कितना निकलेगा आया 2, 5 में 3 जाएगा 2। गलत हो गया क्या, 53 था हमारे पास, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2, तो कितना बचेगा 23। अब हम देख रहे हैं, अब हमें चाहिए A4। A4 बराबर ए प्लस एन का मान हमारे पास है 4 माइनस का 1 इंटू डी। 4 ये एन का ही मान होता है, इसे ए एन लिखते हैं। A4 इक्वल ए का मान 53 प्लस 4 में से एक जगह 3 इंटू डी का मान माइनस का 15। A4 बराबर कितना निकला 53 प्लस माइनस माइनस 15 45। A4 इक्वल 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, सही है, 13 में से 5 जाएगा, हमारे पास बचेगा 8। अब निकालेंगे A5। A5 मतलब ए प्लस एन, मतलब 5 माइनस का 1 इंटू डी। A5 इक्वल ए का मान 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15। A5 इक्वल 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौकू 60। A5 बराबर कितना आया हमारे पास माइनस का 7। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 3 नंबर के। अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए, आपने इतनी मेहनत की है, तो हमने भी मेहनत की है आपके साथ साथ, तो एक लाइक तो बनती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे कि आपको आगे वीडियो मिलती है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।